गांव के पास घना जंगल था जिसमें अक्सर जंगली जानवर आते जाते थे। गंगा, जो अपने दो बच्चों अमन और परी के साथ झोपड़ी में रहती थी, अपने पति की मौत के बाद पूरी तरह अकेली थी। लेकिन उसकी दुनिया, उसके बच्चे थे। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक जंगल से आग की लपटें उठने लगीं। हवा तेज थी और आग तेजी से गंगा की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसकी झोपड़ी आग की चपेट में आ गई। गंगा की आंखों में डर था, लेकिन उसकी ममता किसी भी डर से बड़ी थी। उसने देखा कि आग के बीच उसके बच्चे बेहोश पड़े थे। तभी उसकी नजर कोने में पड़ी एक पुरानी डायरी पर गई। ये डायरी उसके पति की थी, जिसमें लिखा था, अगर कभी कोई बड़ा संकट आए तो इस डायरी को खोलकर मां दुर्गा का नाम लेना, शक्ति तुम्हारे भीतर जागेगी। गंगा के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने बिना सोचे डायरी खोली और मां दुर्गा का नाम लिया। जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। गंगा ने हिम्मत जुटाई और जलते हुए दरवाजे को तोड़कर अपने बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन तभी जंगल से एक भयानक शेर आग के डर से झोपड़ी की ओर भागता हुआ आया। गांव के लोग दूर से यह नजारा देख रहे थे, लेकिन कोई भी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गंगा अब दो मुश्किलों से घिरी थी, एक तरफ जलती हुई आग और दूसरी तरफ मौत बनकर खड़ा शेर। गंगा ने बिना डरे अपने बच्चों को पीछे धकेला और खुद आग के बीच खड़ी हो गई। शेर गुर्राया और उस पर झपटा, लेकिन गंगा ने पूरी ताकत से जलती हुई लकड़ी उठाई और शेर की आंखों में दे मारी। शेर घायल होकर चीखने लगा, लेकिन गंगा तब तक नहीं रुकी जब तक शेर भाग नहीं गया। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक गंगा आग से बुरी तरह झुलस चुकी थी। उसकी आंखों में अब भी अपने बच्चों के लिए प्यार था। अंतिम सांस लेते हुए उसने बस यही कहा, मां तब तक हार नहीं मानती जब तक उसके बच्चे सुरक्षित ना हों। गंगा नहीं बची, लेकिन उसकी ममता और बलिदान की कहानी गांव में अमर हो गई। उसकी झोपड़ी की जगह एक मंदिर बना दिया गया, जहां आज भी उसकी डायरी रखी है, जो बताती है कि एक मां की शक्ति दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक मां अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। असली ताकत शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा और प्यार की होती है।